हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ यार सोनू शर्मा। और आज फिर आपकी यार सोनू शर्मा क्लासेज में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को और इंसुलेटर को कैटेगराइज किया था। आई होप आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपना मैंने जो मेन चैप्टर था अपना मेन चैप्टर क्या है दोस्तों? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो अपन अब सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अपन बात करते हैं, अपना क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक क्या होता है और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर है दोस्तों? तो अर्धचालक क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे और उसको किस प्रकार अपन कैटेगराइज करते हैं आगे उस चीज को अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसको आपको सिंपल एक ग्राफ बना के समझाता हूँ दोस्तों, शॉर्ट में बिल्कुल, ताकि आप जिंदगी भर इसको याद रख सको। तो अपन लेते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक। अब देखिए अर्धचालक क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं अर्धचालक कई प्रकार के कैसे होते हैं? सबसे पहले तो अपन इसको दो भागों में तोड़ते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? देखिए इधर देखिए, पहला तो होगा आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा कौन सा होगा? एक्सट्रिंसिक। ठीक है दोस्तों, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको अपन हिंदी में बोलते हैं नेज अर्धचालक। क्या बोलेंगे? नेज अर्धचालक। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से, जिसको बाहर से कुछ मिलाया गया हो, इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक। क्लियर है यहाँ तक? सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं बोलता हूँ नेज अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं बोलता हूँ बाह्य अर्धचालक। अब आपको याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर्स ऑफ होल के। क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी लैंग्वेज को समझिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? होलों की संख्या की। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों होल होता क्या है? तो होल कुछ भी नहीं होता, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है। होल क्या होता है? जो मैंने एच लिखा ना, एच ये होल है। क्या है एच? होल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल। होल क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। किसको शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ होल एक पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है। किसकी तरफ बिहेव करता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो होल कुछ भी नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। क्या बताता है? होल इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दर्शाता है। ठीक है, बस इतना से याद रखो। होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दर्शाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? नेज अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो? नंबर ऑफ होल के। तो उसको बोलते हैं अपन नेज अर्धचालक। क्लियर है? बस इतना से याद रखना है। उसके बाद बाह्य अर्धचालक की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया आपको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल के। और एक्सट्रिंसिक में क्या होंगे? दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब दोस्तों जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको मैं फर्दर दो भागों में तोड़ूंगा वापस। कितने भागों में तोड़ूंगा? दो भागों में। ये फिर से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार अपन लिखेंगे यहाँ पे। एक तो होता है आपका पी टाइप, दूसरा होता है आपका एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको समझना देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ बेसिक तरीके से। पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसे समझो, पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो आपको याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे? होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। उसको उल्टा कर देंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों?
इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन चीजों को अपन समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा अपन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में लगेगा ये चीज कि क्या होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, मैं रब कर दूं इसको। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब इसमें आपको निम्न चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीजें उसका ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको वही चीज याद रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। अगर मैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या ले लूं, प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। मैंने आपको बताया था ना सेमीकंडक्टर क्या होता है, या तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, दोनों एग्जांपल्स है। तो दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, आपकी इच्छा हो तो। अगर प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके पास है और इसके अंदर अगर मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दूं, कौन सी इम्प्योरिटी मिला दूं, ट्राइवेलेंट, यानी कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दूं। कौन सी अशुद्धि मिला दूं, त्रिसंयोजी। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपके केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आपको 13वें ग्रुप की और 15वें ग्रुप की आप लाइन पढ़ के देखना। आपको 13वां ग्रुप, 13 ग्रुप और 15 ग्रुप आप देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो बेटा मैं क्या करूंगा, जब मेरे को सेमीकंडक्टर पी टाइप का बनाना होगा तो प्योर सिलिकॉन और या जर्मेनियम में मैं कुछ इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, और इम्प्योरिटी कौन सी मिलाऊंगा, इसमें ऐड करूंगा इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, मैं 13वें ग्रुप की, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में मिलाऊंगा। इससे मैं क्या करूंगा, इसकी डोपिंग करूंगा। क्या करूंगा, डोपिंग। बेटा डोपिंग करने का मतलब होता है मादित करना, मिला देना। तो बस आप याद रखो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। अगर प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, जैसे कि सपोज करिए कि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन ले लिया अपन ने, अब इसमें मैं बाहर से मैं क्या करूंगा, इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दूंगा। इसके अंदर क्या मिला दूंगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ। आपको याद रखना है कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखना आप दोस्तों। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बैंगन आलू गाजर इन थैला, पढ़ा होगा आपने बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको कोई से 3-4 याद रख लेना, BALING, बैंगन आलू गाजर इन थैला। इससे आपको ट्रिक से याद हो जाएगा केमिस्ट्री का आपको ये चीज। तो अब आपको याद रखना है ये सारी कौन सी इम्प्योरिटी है, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी है। कौन सी ग्रुप की इम्प्योरिटी है, थर्ड ग्रुप की। इनमें से अगर मैं कोई सी भी इम्प्योरिटी डाल देता हूँ किसके अंदर, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो मेरे पास किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बन के आ जाता है दोस्तों, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन के आ जाता है। बस आपको क्या याद रखना है, अगर प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर मैं थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दूंगा तो मेरे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन के आ जाएगा। समझ में आ गया। पी टाइप की सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका कैसे है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस तरह आप याद रख लो इसको। ये हमेशा थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी बोलते हैं, इसको त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया। अब इसको अपन ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि इसमें होगा क्या क्या चीज। इसको अपन एक डायग्राम बना के समझते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीज होगी और क्या क्या चीज नहीं होगी। तो मैं पहले क्या लूंगा, शुद्ध सिलिकॉन। तो ये मान लो मैंने पहले शुद्ध सिलिकॉन ले लिया। बहुत सारे सिलिकॉन ले लिए अपन ने, ले लिए बहुत सारी इम्प्योरिटी। अब इस सिलिकॉन में अपन क्या मिलाएंगे दोस्तों, इस सिलिकॉन में अपन क्या मिलाएंगे, कोई सा भी थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो कोई सी भी एक इम्प्योरिटी में मिला दूं, तो मैंने माना कि मैंने कोई सी एक इम्प्योरिटी इसमें मिला दी, मैंने सपोज करो एल्यूमिनियम मिला दिया। क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया। बहुत सारे सिलिकॉन थे मेरे पास, मैंने इसमें थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी एल्यूमिनियम। अब बेटा आपको पता है कि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। प्रत्येक सिलिकॉन कितने परमाणु से जुड़ता है, 4 से जुड़ता है, मतलब उसकी वैलेंसी होती है 4। तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4। तो वैलेंसी अपन बना देते हैं इसकी। ये अपन ने सिलिकॉन को एवरी 4 बॉन्ड से अपन ने जोड़ दिया, मतलब 4 एटम से जुड़ सकता है, चारों तरफ से 4 बॉन्ड बनाता है। ये लो अपन ने चारों से जोड़ दिया अपन ने सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बना दिए दोस्तों। अब क्या होगा, आपने सिलिकॉन को जोड़ दिया, 4 बॉन्ड बना दिया है। आपने सिलिकॉन में कौन सी ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी। अब मुझे आप एक चीज बताओ, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मैंने इसमें इम्प्योरिटी कौन सी मिलाई है, ट्राइवेलेंट।
तो ट्राइवेलेंट मतलब थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, समझ रहे हो आप। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 और मैंने इसमें थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई है, तो 3 ने तो 3 के साथ आपस में बॉन्ड बना लिया बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई ना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई ना, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, होल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो यहाँ पे क्या बच गया, होल बच गया। क्या बच गया यहाँ पे, होल। दोस्तों समझ में आया, फिर से समझो। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये 4। अब अपन इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई है, थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई है। 3 ने तो 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड नहीं बन पाया, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया इसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी को मैं क्या बोलता हूँ, होल। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक होल रह गया। क्या रह गया दोस्तों, यहाँ पर एक होल रह गया। अब मुझे एक चीज बताइए आप, जब एक सिलिकॉन में ही एक होल रह गया, तो यहाँ पे तो बहुत सारी सिलिकॉन है, तो बहुत सारे होल रह जाएंगे। तो कहने का मतलब यही हो गया। अब आप समझ पाओगे कि जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें पहली चीज तो आपको याद रखनी है। अब इसमें फोर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या होंगे यहाँ पे, होल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें बहुसंख्यक आवेश भाग, क्या बहुसंख्यक आवेश भाग तो होल रहेंगे, और अल्पसंख्यक आवेश भाग क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आ गई क्यों आया से, आपने डायग्राम समझ लिया कि सिलिकॉन को एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, तो बहुत सारी बॉन्ड बनेंगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा, होल्स रहेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो आपको याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहते हैं, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है चीज। उसके बाद आप एक चीज और याद रखना है इसके अंदर, थर्ड वाली चीज। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, जो भिखारी होता है, तो उसको खाने के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं, सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो इसको सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे कौन सी इंप्योरिटी पाई जाएगी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ग्राही शुद्धि। यहाँ पे कौन सी शुद्धि पाई जाएगी, ग्राही। ग्राही का मतलब होता है लेने वाला, भिखारी। तो इसमें आपको याद रखना है एक्सेप्टर इंप्योरिटी पाई जाएगी, ग्राही अशुद्धि। तो बेटा आपको 3 चीजें याद रखनी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पहली चीज। फिर क्या होगा, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें किस प्रकार की अशुद्धि पाई जाएगी, ग्राही अशुद्धि, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर आपको। तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया आप लोगों ने इसको नोट, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया आपको। अब अपन पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो मैंने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई थी। अब अपने पास जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में मैं कौन सी इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, फिफ्थ ग्रुप की। कौन सी ग्रुप की मिलाऊंगा, फिफ्थ ग्रुप की। तो इसको बोलते हैं अपन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर अगर मैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर अगर फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी, पंच संयोजी अशुद्धि या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देता हूँ, उससे डोपिंग कर देता हूँ। किससे डोपिंग करूंगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब आप कहोगे सर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल होते हैं पास सब। कैसे याद रखोगे दोस्तों आप, पास सब, यानी कि PASSB, फास्फोरस आर्सेनिक सब्लिमेशन, पास सब। आपको इस प्रकार याद रखना है, शॉर्ट में आपको ट्रिक याद रहेगी, पास सब, सबके सब पास। क्लियर है। तो ये बेटा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स है। आप पीरियोडिक टेबल निकालना आपका 11th क्लास का, 12th क्लास की आपकी केमिस्ट्री बुक से आपको ये चीज दिख जाएगी। ठीक है।
अब अपन ने क्या किया, एन टाइप बनाने के लिए प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। तो मैं क्या करूं, प्योर सिलिकॉन है तो कौन सी इम्प्योरिटी मिलाऊं, पेंटावेलेंट। तो मैंने माना कि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, मैंने मिला दी दोस्तों। अब क्या होगा, अब समझो आप, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अब मैंने इम्प्योरिटी कौन सी ली है, पेंटावेलेंट। कौन सी ली है, पेंटावेलेंट। तो 4 ने तो 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब एक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया तो बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे सिलिकॉन के साथ, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएंगे। तो इसमें आपको क्या पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वहां पे तो होल पाया जा रहा था, अब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन्स। पहली लाइन आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे। अब इसमें किस प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाएगी, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक बॉन्ड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और बेटा जिसके पास ज्यादा होता है वो क्या करता है, दान करता है। क्या करता है, दान करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाएगी, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापिस फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर समझा। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 थी, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो होल बन गया। तो हमेशा याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या रहेगा, होल्स रहेगा। माइनॉरिटी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाएगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, भिखारी यानी कि ग्राही। उसके बाद अपन बात करते हैं एन टाइप की। तो एन टाइप में मैंने कौन सा इम्प्योरिटी मिलाई, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मैंने मिलाई तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया भाई, 4 सिलिकॉन के बॉन्ड और 5 पेंटावेलेंट था, तो 4 से 4 तो जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया। तो जब एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाएंगे, इसलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या पाए जाएंगे, होल्स। और कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाएगी इसमें, डोनर इम्प्योरिटी। और आप अगर सिंपल याद रखना चाहो बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो देखो बेटा, इधर देखो, P का मतलब तो होता है पॉजिटिव। P का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे होल्स ज्यादा पाए जाएंगे। और N का मतलब होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाएंगे। तो देखो N टाइप में देखो क्या पाया जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं। और P वाले में ज्यादा क्या पाए जा रहे थे, होल्स। तो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल्स। और N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लेकिन आपका सही तरीका रहेगा एग्जाम की दृष्टि से कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। तो आज अपन ने पढ़ लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। कल की अपनी जो क्लास होगी बेटा, उस क्लास में अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद अपन बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या बनाएंगे बेटा, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि उसमें से आपके एग्जाम में हर साल या एक साल छोड़ के एक साल अल्टरनेट आपकी कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी मेरे को लाइक और कमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं आपके डाउट जरूर दूर करूंगा और मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।